हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश चिंतन पर। आज की ये वीडियो एक्जुअली वर्ब पर होगी। एक्जुअली वर्ब जिनको हम सामान्य रूप से हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और जिनकी कुल संख्या 28 है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जिनको मैंने 15 और 13 के दो अलग अलग ग्रुप में बांटा है। अब इनके दो पार्ट होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला जो होता है वो आपका प्राइमरी होता है और जो दूसरा होता है वो आपका मॉडल होता है। इतनी चीज़ें शायद आप लोग पहले भी जानते रहे हों या इनको खूब अच्छे से तैयार कर लें। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राइमरीज होती हैं ये एक्चुअली हैं क्या और इनका रोल क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि ये एक्जुअली वर्ब के रूप में आज का टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। इनका बेसिक वर्क क्या होता है, हम लोगों को ये समझना है कि एक्जुअली वर्ब का बेसिक वर्क क्या होता है। तो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो ये होता है कि ये टेंस को फॉर्म करती है। अगर आप एक्जुअली ना हो तो आप किसी भी टेंस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इनका दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होता है, सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है, ये जब हम वर्ब की वॉइस को चेंज करते हैं, जब हम वर्ब की वॉइस को चेंज करते हैं, यानी जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ जो है सेंटेंस को बदलते हैं, तो उस कंडीशन में भी एक्जुअलीज का वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तीसरी चीज़ होती है मूड। अब ये मूड क्या होता है, मूड को अगर हम समझें तो ये हमारा भाव होता है या इसे हम मनोदशा भी कह सकते हैं। सपोज दैट मैंने कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो अब ये क्या है, ये हमारा मूड ही तो है। और जैसे ही हमने यहाँ पर बिल को मेंशन किया तो वो हमारी सीधे सीधे मूड को शो करता है। आपने किसी वजन को देखा, किसी वेट को देखा और वेट को देखकर जब आप ये बोलते हैं कि मैं इस वजन को उठा सकता हूँ, तो वो भी आपके मूड में ही आता है। तो सिंपली अगर इनके तीन बेसिक कामों को देखा जाए तो एक्जुअलीज का पहला काम होता है टेंस को फॉर्म करना, दूसरा काम होता है वर्ब की वॉइस चेंज करने में उसकी मदद करना, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो सब्जेक्ट के मूड को शो करना। इस तरीके से इनके तीन इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। इसके अलावा भी इनके वर्क होते हैं जनरल से। जैसे अगर मुझे एक सेंटेंस लिखना हो, आई एम, अगर मैं लिखूं कि आई एम, उसके बाद फिर मैं लिखूं गोइंग, अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग टू मार्केट, अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग, उसके बाद फिर लिखूं टू, फिर आगे लिखूं मार्केट, तो आप इस सेंटेंस को देखें। यहाँ पे ये जो एम आया हुआ है ये मेन वर्ब जो है हमारी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। यानी एक्जुअलीज जो होती हैं वो मेन वर्ब को सपोर्ट भी करती हैं। और अगर हम इसी सेंटेंस में एम के बाद नॉट लगाएं, यानी इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बदलें, तो यहाँ पर भी जो हमारी एक्जुअली वर्ब है वो मदद करती हुई मिल रही है। अगर किसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन में बदल रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस में एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ वाई आर, अगर मैंने लिखा वाई आर यू और फिर मैं लिखूँ क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, आप इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर भी एक्जुअली ने हमारी मदद की। यानी ये जो एक्जुअलीज होती हैं ये सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने में हमारी मदद करती हैं। सेंटेंस को जब हम किसी क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं तो क्वेश्चन को बनाने में भी ये हमारी मदद करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक्जुअलीज होती हैं किस तरीके से हमारी मदद करती हैं, ये हमने देखा। और अब हम जल्दी से देखेंगे कि ये प्राइमरीज और जो मॉडल्स हैं हमारी ये कितनी होती हैं और इनके अलग अलग रूप क्या हैं। अगर बात करें हम प्राइमरी एक्जुअली की, तो प्राइमरी एक्जुअली की टोटल जो संख्या है वो 3 है। वो हमारे सामने आती हैं डू के रूप में, दूसरी जो है वो बी होती है और तीसरी होती है हमारी हैव। हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू डू, हम इसको टू बी भी लिख सकते हैं और इसको हम टू हैव भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी तीनों की तीनों प्राइमरी एक्जुअली होती हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये टेंस के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
अगर आपने इसको मेरे हिसाब से समझ लिया तो कभी भी आपको वॉइस चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी, नरेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम वो तरीका देखते हैं शानदार कि कैसे इनसे टेंसेस बने होंगे और कैसे इनको पैसिव वॉइस में बदलते समय हमको ये मदद करती हैं। तो चलते हैं डू को देखते हैं। डू, ये जो हमारी एक्जुअली वर्ब हैं ये किसी बंडल की तरह हैं। इनको जब हम खोलते हैं तो ढेर सारी हेल्पिंग वर्ब्स हमारी निकल के आती हैं। जैसे अगर हम डू को एक्सप्लेन करें तो इसमें 3 वर्ब्स हमारी आती हैं। एक डू की होती है, दूसरी हमारी जो होगी वो डच के रूप में आएगी और तीसरी जो होगी वो हमारी डिड के रूप में होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये जो डू है, डज है और डिड है, इनकी फैमिलीज़ अलग अलग होती हैं। फैमिलीज़ की अगर बात करूँ तो हालांकि इनकी ओरिजिन तो डू से ही है, लेकिन डू और डज जो हैं ये संबंधित होते हैं प्रेजेंट टेंस से, ये संबंधित होंगे हमारे प्रेजेंट टेंस से। और जो ये डिड होगा, ये डिड हमारा संबंधित होगा किससे? ये संबंधित है हमारा पास्ट से। अब इनकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब डू का यूज़ हुआ है तो उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा और किसी भी वर्ब का यूज़ आप नहीं कर सकते। इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये वर्ब डू का नेचर है बेटा कि अगर वर्ब डू है तो सिंपल सी चीज़ है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना ही होना है। और उससे जो हमारा टेंस बनता है वो कौन सा बनेगा? जो हमारा टेंस बनेगा वो टेंस बनेगा इनडेफिनिट। आप इन चीज़ों को बाद में चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये सब बिल्कुल एकदम निर्धारित चीज़ें हैं कि अगर डू है तो डू के डिटेल में डू, डज और डिड आते हैं, और अगर प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट की बात की जाए तो उन सभी की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो वर्ब डू ही होती हैं और इनके साथ क्रिया की पहली अवस्था का यूज़ होता है। और एक बेसिक सी चीज़ और यहाँ पे जान लें कि जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब वर्ब डू होगी उस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती। इस चीज़ को भी दिमाग में रख लें। फिर से एक बार रिपीट कर लूँ, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब अगर डू है तो उसके साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, और वो जो टेंस बनेगा हमारा वो प्रेजेंट या पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा। और इनकी जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो उसमें ये सहायक क्रियाएं आपको दिखाई नहीं देती। वर्ब बी की बात कर लेते हैं। अब अगर हम बी की बात करें तो बी का डिटेल कैसे होता है? इसमें सबसे पहले हम बी को रखते हैं, उसके बाद हमारा इज होता है, फिर हमारा एम होता है, उसके बाद हमारा आर होता है, फिर अगर अगले पे चलें तो फिर हमारा वाज होता है, फिर हमारा यहाँ पे वर होता है। तो ये चीज़ें हमको दिमाग में रखनी है। बी हुआ, इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वाज हुआ, वर हुआ। 2 और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो बीन है, और एक होता है बीइंग। इनका विशेष स्थितियों में हम यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। अब इनका क्या है, इसमें जो इज एम आर है वो प्रेजेंट से संबंधित हैं, और ये जो वाज और वर हैं ये पास्ट से संबंधित हैं। अब इनमें आप देखें कि कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा, कभी भी आप चेक करेंगे कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब बी आई हो और उसमें क्रिया की चौथी अवस्था का प्रयोग ना हुआ हो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और, कहीं भी किसी भी अगर सेंटेंस में वर्ब बी का यूज़ हुआ है तो उसका टेंस केवल एक टेंस होगा, और वो जो टेंस बनेगा वो बनेगा कंटीन्यूअस टेंस। आप इस चीज़ को खूब अच्छे से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट समझना है कि कोई भी ऐसा टेंस जिसमें आपने कंटीन्यूअस लगाया हो नहीं सकता कि उसमें वर्ब बी ना आई हो। आप एक एक टेंस करके चेक कर सकते हैं। अब टू हैव पे अगर हम चलें तो टू हैव का डिटेल देखें। टू हैव क्या कहता है? ये जो टू हैव है इसमें अगर देखें तो एक इसका होता है हमारा हैज़, दूसरा होता है हैव, और तीसरी जो इसकी वर्ब होती है वो होती है हमारी हैड। तो ये हैव का डिटेल है। अब आपको इसमें भी समझना होगा कि अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो हैज़ और हैव जो है ये प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं, और जो हैड है ये हमारा बिलोंग करता है पास्ट टेंस से। इनका भी एक बेसिक नेचर है
किसी भी सेंटेंस में अगर आपने हैव का यूज़ किया, हमेशा उसके साथ बेटा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वर्ब हैव आई हो और वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ ना हुआ हो। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं भी मिल रहा है तो किस टेंस में होगा? वो सिंपल सा आपका परफेक्ट टेंस होगा, सिंपल सा आपका परफेक्ट टेंस होगा। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डू, डिटेल, डू, डज, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ नहीं होता। वर्ब बी है, इसका इज, एम, आर, वाज, वर, विंग, वीन और वी इसके डिटेल हैं, इसके अलग अलग रूप हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी एनजी फॉर्म का यूज़ होता है। टेंस कौन सा बनता है? कंटिन्यूअस बनता है। अब हैव पे हैज़, हैव, हैड इसके डिटेल हैं। इनके साथ हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज़ करते हैं और इनसे जो टेंस हमारा बनता है वो बनता है परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी बेटा? इनकी टोटल संख्या अगर आप काउंट करें तो 15 होगी। यहाँ पे हम हैविंग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, हैविंग भी इसी का एक रूप है। अब मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें, टोटल संख्या इसकी कितनी होती है? 13। और मॉडल्स जो होती हैं, ये सिंपली हमको समझना है कि मॉडल्स का एक ही वर्क होता है, मूड शो करना। ये केवल और केवल मनोदशा या भाव को बताते हैं। अब अगर मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स में हमें मिलते हैं, हमारा विल होता है, हमारा सेल होता है, उसके बाद हमारा मे होता है, हमारा कैन होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम ले लेते हैं ऑट टू को ले लिया हमने, ऑट टू हो गया। एक हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है मस्ट, ऑट टू हुआ, मस्ट हुआ। उसके बाद एक होता है हमारा डेयर, एक हमारा होता है नीड नॉट, ये होता है हमारा नीड नॉट। और एक और हमारी होती है जिसको हम कहते हैं यूज्ड टू। तो ये इतनी जो वर्ब्स हैं इनके पास्ट को भी ले लेते हैं। विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड। सेल का पास्ट हो जाएगा हमारा शुड और मे का पास्ट हो जाएगा माइट और कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। ये जितनी वर्ब्स हैं, ये जो 13 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनकी अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी हैं मेरे भाई हमारी मॉडल्स हैं। और इनका एक बेसिक वर्क होता है कि ये क्या करती हैं? ये जो मॉडल एक्सुअलीज होती हैं ये सब्जेक्ट के मूड को बताती हैं। तो सारी अगर हम फिर से एक बार इन सबको रिवीजन में लें तो हमने अब तक देखा कि जो एक्सुअलीज हैं वो वर्क कैसे करती हैं, उनका बेसिक वर्क क्या होता है। एक्सुअलीज का बेसिक वर्क होता है वो सहायक क्रियाओं की तरह काम करती हैं, टेंस बनाने में मदद करती हैं, वॉइस चेंज करने में मदद करती हैं, मूड को शो करती हैं। इनकी कुल संख्या है 28। 15 हमारी प्राइमरी एक्सुअली हैं जिनसे टेंस बनते हैं और 13 हमारी मॉडल एक्सुअलीज हैं जो हमारे मूड को शो करती हैं। तो इस तरीके से हमने कवर किया आज के एक छोटे से लेक्चर में एक्सुअली वर्ब्स को। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। जय हिंद, राम राम।